Hello, students. I'm your English teacher with a new chapter of your book literature, The Three Little Apples, chapter number 14. Students, this is a story about the three golden apples, जिसको अलग अलग बच्चों ने देखा और अलग अलग रिएक्शंस दिए उसके ऊपर. So let's get started with the story. First of all, we have to see the reflect. Have you ever eaten a fruit straight from a tree? क्या आपने कभी कोई फ्रूट खाया है सीधा पेड़ से तोड़कर? Read this story about three children and their varying reaction in the face of golden apples that each one of them come across. यहाँ तीन बच्चों की स्टोरी है जिन्होंने अलग अलग रिएक्शन दिए थे गोल्डन एप्पल को देख के और जो उस वक्त रास्ते से गुजर कर जा रहे थे. सो लेट गेट स्टार्ट विद द स्टोरी. The old apple tree stood in the orchard with the other trees, and all summer long it had stretched out its branches wide to catch the rain and the sun and make its apples grow round and ripe. इट मीन्स एप्पल ट्री जो है वो और ट्रीज़ के साथ ऑर्चार्ड यानी कि बगीचा, जो घर के पीछे बगीचे बने होते हैं उसमें खड़ा हुआ है सीधा. और समर जब टाइम आता है तो वो अपनी ब्रांचेस को स्ट्रेच कर लेता है यानी कि बढ़ा लेता है बहुत, और रेन और सन लेकर उस पर एप्पल्स उगते हैं राउंड राउंड और पके हुए, गोल और पके हुए एप्पल्स उगते हैं. नाउ इट वॉज ऑटम. ऑटम का मतलब होता है जो पतझड़ होता है, ये पतझड़ का मौसम है. एंड ऑन द ओल्ड एप्पल ट्री वर थ्री ग्रेट एप्पल्स एज येलो एज गोल्ड एंड लार्जर दैन एनी अदर्स एप्पल्स इन द होल ऑर्चार्ड. उस पेड़ पर, एप्पल ट्री पे 3 एप्पल्स लगे हैं जो गोल्डन कलर के हैं, पीले रंग के जैसा गोल्ड होता है, और बड़े बड़े हैं, और पूरे ऑर्चार्ड में उनसे बड़े एप्पल्स और नहीं हैं. द एप्पल ट्री स्ट्रेच्ड एज फार एज इट कुड. जो एप्पल का ट्री है वो इतनी दूर तक फैला हुआ है जितनी दूर वो फैल सकता है. Until the branch on which the tree golden apples grew hung over the orchard wall. और तब तक उसकी ब्रांचेस तब तक नहीं रुक रही हैं जब तक वो 3 गोल्डन एप्पल्स जिस उस पे लग रहे हैं टहनी पे वो ऑर्चार्ड की वॉल तक नहीं पहुंच जाती है. As the wind blew through the leaves of the apple tree it seemed to sing. जब हवा चलती है और उसकी पत्तियाँ, एप्पल ट्री की जो पत्तियाँ हैं वो ऐसी लगती हैं कि जैसे वो गाना गा रही हैं. Here in the orchard are apples three who uses one well shall our treasure see. वो क्या गाना गा रही हैं कि हाँ ऑर्चार्ड में एप्पल्स के ट्री लगे, 3 एप्पल्स हैं, देखते हैं कौन उसका खजाने की तरह यूज़ करेगा. ये उसकी जो लीव्स हैं वो ये गाना गाती रहती हैं. वन मॉर्निंग जेराल्ड केम डाउन द लेन दैट पास्ड बाय द ऑर्चार्ड वॉल. एक सुबह के समय, मॉर्निंग के समय जेराल्ड है एक बच्चा, वो उस तरफ आया और ऑर्चार्ड वॉल की तरफ से गुजरा. ही लुक्ड लॉन्ग्सली एट द 3 गोल्डन एप्पल्स. लॉन्ग्सली का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को उत्सुकता भरी नज़रों से देखना. उसने उन 3 एप्पल्स को उत्सुकता भरी नज़रों से देखा. विशिंग दैट ही माइट हैव वन. और ये विश किया कि शायद उसे एक मिल जाए. जस्ट देन द वाइंड ब्लू अगेन एंड प्लम डाउन टू द ग्राउंड. और तभी हवा आई और हवा का झोंका जो है वो ग्राउंड से नीचे आकर टकराया. स्टूडेंट्स, प्लम का मीन्स है यहाँ पर टू फॉल सडनली, यानी कि अचानक से गिरना. अचानक से हवा का झोंका आया और ज़मीन पर कुछ गिरा. राइट एट जेराल्ड फील्ड फेल वन ऑफ द 3 गोल्डन एप्पल्स. 3 गोल्डन एप्पल्स में से एक गोल्डन एप्पल जेराल्ड के पैरों में आकर गिरा. He picked it up and turned it round in his hand. उसने क्या किया, उसे पिक कर लिया और उसे गोल गोल अपने हाथों में घुमाने लगा. How sweet it smelled. कि कितना स्वीट स्मेल कर रहा है. And how mellow and juicy it was. mellow का मतलब होता है प्लीजेंट यानी कि स्मूथ, कि कितना स्मूथ और जूसी है. जेराल्ड कुड थिंक ऑफ नथिंग सो गुड टू डू विथ सच अ ब्यूटीफुल राइप एप्पल एज टू ईट इट. जेराल्ड को और कुछ नहीं सूझा, सिर्फ उसे इतना सूझा कि वो इस पके हुए ब्यूटीफुल एप्पल को खा सकता है. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट विद द न्यू पेज. He put it into his mouth and took a great bite of it. उसने क्या किया, उसे लिया अपने मुंह में और उसकी एक बड़ी सी बाइट खा ली. Then another bite, फिर दूसरी बाइट, and another और फिर दूसरी. Soon there were nothing left of the apple but the core. कोर होता है जो एप्पल के बीच का सख्त हिस्सा होता है जिसमें बीज होते हैं. वो धीरे धीरे सारा एप्पल ख़त्म हो गया, बस वो कोर बाकी था. Which Gerald threw away, जिसे जेराल्ड ने फेंक दिया. He smacked his lips and went on his way. Smacked his lips का मतलब होता है जब किसी टेस्टी सी चीज़ को खाकर अपने लिप्स पर अपनी टंग को फेरते हैं, उसने
वो किया और वहाँ से चला गया। बट द वाइंड इन द एप्पल्स ट्री सेंग सोरोफुली आफ्टर हिम, और जब वो चला गया तो उसके बाद जो वाइंड है, हवा है, वो ट्री के साथ फिर से सोरोफुली यानी कि दुख के साथ फिर से गाना गाने लगी। हियर इन द ऑर्चार्ड आर एप्पल्स टू बट गॉन इज़ द ट्रेजर दैट फेल फॉर यू। वो ये कह रहे हैं कि ऑर्चार्ड में अब सिर्फ 2 पेड़ बचे हैं और देखते हैं कौन सा खजाने में जाएगा जो तुम्हारे लिए गिरेगा। एंड आफ्टर अ वाइल हिल्डा कम डाउन द लैन दैट पास्ड बाय द ऑर्चार्ड वॉल। उसके बाद हिल्डा जो है, एक लड़की और है हिल्डा, छोटी बच्ची, वो उस तरफ से पास आउट हुई ऑर्चार्ड की वॉल के पास से। शी लुक्ड अप एट द 2 ब्यूटिफुल गोल्डन एप्पल्स दैट हंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ओल्ड एप्पल्स ट्री एंड शी लिसन टू द वाइंड एज इट सिंग इट द ब्रांचेस टू हर। उसने देखा कि वहाँ पे 2 ब्यूटीफुल गोल्डन एप्पल्स हैंग हो रखे हैं ट्री उस पे, ब्रांच पे, डाली पर, और उसने ये सुना कि जो हवा के साथ साथ है उसकी ब्रांचेस क्या गा रही हैं। Here in the orchard are apples too, a treasure they hold for a child like you। कि देखो ऑर्चार्ड में 2 एप्पल्स लगे हुए हैं और ये खजाना है सिर्फ तुम जैसे बच्चे के लिए। ट्रेजर का मतलब खजाना होता है। Then the wind blew harder and plump an apple fell in the lane right in front of Hilda। अचानक फिर से तेज हवा चली और एक एप्पल सडनली हिल्डा के पैरों के पास आकर गिरा। She picked it up joyfully। उसने खुशी से उसे उठा लिया। She had never seen so large and so golden an apple। उसने कभी इतना बड़ा और इतना गोल्डन कलर का एप्पल नहीं देखा था। She carefully in her clasped hand and thought what a pity it would be to eat it because then it would be gone। क्लैप्स्ड का मतलब होता है स्टूडेंट, उसने उसे ज़ोर से पकड़ लिया अपने हाथों में और सोचा कि ये तो बहुत दया की बात होगी, अगर मैं इसे खा लूँ इसे तो फिर तो ये गायब हो जाएगा, मेरे पास से चला जाएगा, तो इसे मैं अपने पास संभाल कर रखूँगी। आई विल कीप दिस ओल्ड गोल्डन एप्पल ऑलवेज, हिल्डा सैड। हिल्डा ने कहा कि मैं तो इसे एप्पल को हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। एंड शी रैप्ड इट अप इन द क्लीन हैंकरचीफ दैट वॉज इन हर पॉकेट। फिर उसने अपने पॉकेट से एक हैंकी निकाला और उसमें उसे रैप कर दिया। Then Hilda went home and put the apple carefully in a drawer। फिर हिल्डा ने वो एप्पल अपने ड्रॉर में केयरफुली अच्छे से रख दिया। The apple lay inside in the dark and all wrapped up for many days until it spoiled। एप्पल तब तक उस अंधेरे और रैप्ड हुआ उस जगह रखा रहा बहुत दिनों तक जब तक वो ख़राब नहीं हो गया। And when Hilda next went down the lane and passed the orchard, the vine in the apple tree sang to her। जब हिल्डा दोबारा से उस जगह गई ऑर्चार्ड की वॉल को पास किया उसने, तो एप्पल ट्री दोबारा से उसके लिए गाने लगा। ओनली 1 एप्पल वेयर वंस देयर वर 2 गॉन इज़ द ट्रेजर आई गेव टू यू। तो वो से बोल रहा है कि अब यहाँ एक ही एप्पल बचा है और पहले यहाँ 2 हुआ करते थे और एक खजाने में जा चुका है जो मैंने तुम्हें दिया है। Last of all, Rudolph went down the lane one fine morning when the sun was shining warm and the wind was blowing gently। फिर लास्ट में बिल्कुल रुडोल्फ जो है वो उधर से गुजर रहा था उस गली से जब एक बहुत सुंदर सुबह थी और सन जो है वो बहुत गर्म और शाइन कर रहा था और हवा बहुत सुंदर बह रही थी। हैंगिंग ओवर द ऑर्चार्ड वॉल ही सॉ जस्ट 1 ग्रेट ब्यूटीफुल गोल्डन एप्पल। उसने ऑर्चार्ड वॉल के पास एक सुंदर सा गोल्डन एप्पल लटका हुआ देखा। एज ही स्टूड लुकिंग अप एट इट द वाइन इन द एप्पल ट्री सेइंग टू हिम एंड इट सेड। उसने जब उसे देखा तो वाइन हवा फिर से चली और जो एप्पल ट्री है वो उसके लिए गाने लगा। राउंड एंड गोल्ड ऑन द एप्पल ट्री अ वंडरफुल ट्रेजर हैंगिंग सी। कि देखो कितना गोल और कितना गोल्डन कलर का एप्पल ट्री है और ये जो खजाना है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। Then the wind blew harder and down fell the last golden apple of the 3 into Rudolph's waiting hands। और फिर से हवा बहुत तेज चली और जो लास्ट एप्पल था गोल्डन एप्पल वो रुडोल्फ के वेटिंग करे हुए हाथों में आ गया। He held it a long time and looked at it as Gerald and Hilda had, thinking how good it would be to eat and how pretty it would be to look at if he were to save it। उसने उसे बहुत समय तक अपने पास देखा और उसने सोचा कि क्यों ना जेराल्ड और हिल्डा की तरह वो ये सोचे कि जेराल्ड की तरह ये सोचे कि उसे खाना बहुत अच्छा होगा और हिल्डा की तरह ये सोचे कि उसे सेव करना अच्छा होगा। देन ही डिसाइडेड नॉट टू आइदर ऑफ दीज थिंग्स। फिर उसने डिसाइड किया कि वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं करेगा। ही टूक हिज पेन नाइफ आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड कट द गोल्डन एप्पल इन हाफ स्ट्रेट अक्रॉस एंड एग्जैक्टली इन द मिडल। पेन नाइफ होती है एक छोटी सी फोल्डेबल नाइफ जो फोल्ड हो जाती है। उसने अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकाली और उस
एप्पल को जैसे ही दिखा रखा है बिल्कुल बीच से काटा, ठीक है, 2 हिस्सों में किया। इनसाइड द एप्पल वॉज अ स्टार एंड इन ईच पॉइंट ऑफ द स्टार ले अ स्मॉल ब्लैक सीड। उसने देखा कि अंदर उसमें एक स्टार बना हुआ है और हर स्टार में एक छोटे छोटे ब्लैक कलर के बीज हैं। रूडोल्फ केयरफुली टुक आउट ऑल द सीड्स एंड क्लाइम्ड ओवर द ऑर्चार्ड वॉल। रुडोल्फ ने क्या किया, उसके अंदर से बीज निकाले और उस ऑर्चार्ड वॉल पर चढ़ गया। द अर्थ इन द ऑर्चार्ड वॉज स्टिल सॉफ्ट फ्रॉम द रेन। जो ऑर्चार्ड की धरती थी, जो बगीचे की ज़मीन थी, वो बारिश के आने की वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रखी थी। रूडोल्फ मेड होल्स इन द अर्थ एंड इन ईच होल ही ड्रॉप्ड एन एप्पल सीड। उसने उसे जगह पर जहाँ भी अर्थ पे सॉफ्ट हो रखी थी उसमें होल बनाया, एक खोदा उसे, और उसमें एक बीज वहाँ पर डाल दिया। देन ही कवर्ड अप द सीड एंड क्लाइम बैक ओवर द वॉल टू ईट हिज एप्पल। फिर उसने वो सारे जो भी होल्स थे वो सब कवर किए, बीज कवर किए, और उसने फिर दीवार पर बैठ कर वो एप्पल खाया। बिफोर गोइंग ऑन हिज वे, अपने घर जाने से पहले उसने ये काम किया। एज रूडोल्फ वॉक डाउन द लेन द ऑर्चार्ड फाइंड फॉलोड हिम सिंगिंग टू हिम फ्रॉम एवरी ट्री एंड बुश। और जब रूडोल्फ वहाँ से जा रहा था तो जो ऑर्चार्ड में जो हवा चल रही थी वो सारे पेड़ों, सारी डाली खुशी खुशी क्या गा रही थी, अ प्लांटेड सीड इज़ अ ट्रेजर वॉन द वर्क ऑफ द एप्पल इज़ नाउ वेल डन। वो ये कह रही थी कि जो बीज का खजाना है वो जीत चुका है, वो सही जगह पर पहुंच चुका है, और जो एप्पल है उसने अब अपना काम कर दिया है। स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी स्टोरी थी एक एप्पल ट्री के बारे में, बट ये बहुत मैसेज गिविंग है। अगर हम ध्यान से देखें कि एक पेड़ पर 3 गोल्डन एप्पल थे और एप्पल ट्री हमेशा कुछ ना कुछ गाता रहता था। वहाँ से 3 बच्चे पास आउट हुए और तीनों ने उसे अपने हिसाब से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की। पहले ने सोचा कि ये तो एक सिर्फ एप्पल है तो इसे खा के ख़त्म किया जाए। उसने खाया और उसे वेस्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। दूसरी बच्ची ने सोचा कि सिर्फ एक एप्पल है पर ये बहुत सुंदर है तो मुझे इसे खाना नहीं चाहिए, मुझे इसे सेव करके रखना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसे रैप करके रख दिया। पर अगर किसी भी फ्रूट को आप ज़्यादा दिन रैप करके वो भी अंधेरी जगह रख दोगे तो ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाएगा, तो एप्पल भी ख़राब हो गया। बट जो तीसरा बच्चा है रूडोल्फ, उसने ये सोचा कि मैं इसे खा भी लूँ बट इसके अंदर जो सीड्स हैं मैं उन्हें दूसरी जगह ग्रो कर दूँ तो और एप्पल्स ट्री आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम किया वो सिर्फ रूडोल्फ ने किया कि उसने उस एप्पल को खाया भी बट उसने उसे दूसरी जगह भी ग्रो करने के बारे में सोचा। ऐसा ही हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखते हैं। हमारी लाइफ में सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट कोई उसका सही यूज़ करता है और कोई उसका सही यूज़ नहीं करता। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी तो मिली, आज नहीं तो कल दोबारा दूसरी मिल जाएगी, तो उस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। दूसरे क्या करते हैं, उसे संभाल के रखते हैं, वो भी बेकार। बट अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप खुद लो और उससे दूसरे का भी भला करो तो दैट वाज अ ग्रेट डील, वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब आप देखिए इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं और यह इसकी वर्ड पावर है। लॉजिकली का मतलब होता है इन अ वे दैट शोज़ यू वांट समथिंग वेरी मच। ऐसी चीज़ मैंने बताया ना, किसी की गहरी चाहत, जिससे ये पता चले कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो, पाना चाहते हो किसी चीज़ को। प्लम का मतलब होता है टू फॉल सडनली, कुछ अचानक से कुछ गिर जाना। मेलो मीन्स स्मूथ, यानी कि बिल्कुल स्मूथ। कोर का मतलब होता है बीज, वो किसी भी फ्रूट का बीज, मिडिल पार्ट जिसके अंदर बीज होते हैं। स्मैक्ड हिज लिप्स का मतलब होता है मूव्ड हिज टंग ओवर हिज लिप्स इन एंजॉयमेंट, खुशी से टंग को चारों तरफ में लिप्स के घुमाना। क्लैप्स्ड का मतलब होता है हेल्ड टाइटली, किसी चीज़ को टाइटली पकड़ना। और पेन नाइफ का मतलब होता है अ स्मॉल फोल्डेबल नाइफ, एक स्मॉल छोटी सी नाइफ जो फोल्ड हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर। यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, ये आपको खुद करने हैं। एंड देयर आर सम क्वेश्चंस I'll describe in the next video or in your Zoom class. Okay, here we have the analysis question. You have to do it by yourself in a oral purpose only. आपको ये लिखना नहीं है कहीं भी, आपको अपने oral purpose से करने हैं। ठीक है, so your homework for the today, that is your all the difficult word which are the black one, और मैं कुछ और भी दूंगी जिस पे मैं टिक करूँगी, वो भी आपके होमवर्क होगा। एंड योर वर्ड पावर फॉर दी नोटबुक वर्क एंड दीज फॉर दी बुक्स ओनली। ये आपको जो स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन है ये आपको सिर्फ अपनी बुक में करना है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा।
ठीक है. So students, take care and bye bye. I'm just finish my video right now.